हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द हैक ड्राइवर। इस कहानी को अमेरिकी लेखक सिनक्लेयर लुइस ने लिखा है। इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इस कहानी में लेखक कहते हैं कि जब मैंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी, तब ट्रेनिंग करने के लिए मैंने एक बड़ी कंपनी में काम शुरू किया। उस कंपनी में मेरा एक ही काम था, किसी केस में अगर किसी गवाह की जरूरत है तो उस गवाह को कोर्ट में प्रस्तुत करना, चाहे उस गवाह को शहर के किसी भी कोने से ढूंढ कर लाना पड़े। एक दिन जब मुझे एक गांव में जाकर एक गवाह को लाने का काम मिला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि शहर में रहकर मैं परेशान हो चुका था। उस गांव का नाम न्यू मलियन था। मुझे इस गांव में ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति को ढूंढना था और अगले दिन उसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना था, क्योंकि उसकी गवाही से हम केस जीत सकते थे। सुबह की ट्रेन से मैं न्यू मलियन गांव पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर मुझे 40 वर्ष का एक आदमी मिला जो काफ़ी फ्रेंडली लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो ही ओलिवर लुटकिंस है। मैंने उसे कहा कि मुझे ओलिवर लुटकिंस नामक व्यक्ति की तलाश है। मुझे दोपहर की ट्रेन से वापस शहर जाना है, इस कारण थोड़ी जल्दी है। ओलिवर लुटकिंस ने मेरे साथ मजाक करने का विचार किया। उसने कहा कि मेरा नाम बिल है और मैंने ओलिवर लुटकिंस को 1 घंटे पहले ही यहाँ देखा था, लेकिन उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। मेरे पास एक घोड़ा गाड़ी है और मुझे पता है कि ओलिवर लुटकिंस कहाँ मिल सकता है। मैं अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर आता हूँ, फिर हम दोनों उसको आराम से ढूंढ सकते हैं। उसने फ्रिट्ज की दुकान के पीछे पोकर मतलब ताश का एक खेल शुरू किया है। सबसे पहले हमें वहाँ जाना होगा और गाड़ी का किराया $2 प्रति घंटे होगा। लेखक मान गया। बिल ने लेखक से कहा कि अगर तुम उससे अपने रुपए पैसे वापस लेने आए हो तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर तुम अपने रंग बिरंगे कपड़े पहने उसके सामने जाओगे तो उसे शक हो जाएगा और वह भाग जाएगा। तुम चाहो तो फ्रिट्ज की दुकान में पूछताछ करने के लिए तुम्हारी जगह है मैं चला जाऊंगा और तुम मेरे पीछे रहना। लेखक को लगा कि ये आदमी तो बहुत अच्छा है जो मेरी इतनी मदद कर रहा है। शहर में तो ऐसी मदद कोई नहीं करता। लेखक ने उसे कोर्ट की बात सच सच बता दी। अब उन्होंने ओलिवर लुटकिंस की तलाश शुरू की। जब वे दोनों फ्रिट्ज की दुकान पर गए तो फ्रिट्ज ने उन्हें कहा कि वो तो थोड़ी देर पहले दाढ़ी कराने के लिए गस्टाफ की दुकान पर गया है। सारे गांव वाले बिल से मिले हुए थे। ओलिवर लुटकिंस उनके सामने ही था, फिर भी उन सब ने झूठ बोला। जब वे गस्टाफ की दुकान पर गए तो उसने कहा कि मैंने उसे नहीं देखा है। वहां बैठे एक कस्टमर ने बताया कि उसको तो मैंने मुख्य गली की तरफ जाते हुए देखा था। बिल ने कहा कि वो शायद ग्रे की दुकान पर दाढ़ी कराने गया है। जब वे ग्रे की दुकान पर गए तो ग्रे ने बताया कि वो तो 5 मिनट पहले ही यहाँ से निकला है। दोपहर के 1 बज गए थे। लेखक को भूख लग गई थी। लेखक ने बिल को कहा कि चलो एक रेस्टोरेंट में चलते हैं और खाना खाते हैं। बिल ने कहा कि यहाँ के रेस्टोरेंट बहुत ऑयली खाना बनाते हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो रेस्टोरेंट से कम पैसे लेगी। हम मेरे घर से खाना पैक करवा लेते हैं, पहाड़ी पर बैठकर खाएंगे और ऊपर से नज़ारे देखेंगे। लेखक ने सोचा कि मुझे क्या है, ये सारा खर्चा तो कंपनी देगी। वो मान गया। दोनों ने खाना पैक करवाया और पहाड़ी पर गए। उन्होंने खाना खाया और काफ़ी देर तक बातें की। इसके बाद उन्होंने फिर से ओलिवर लुटकिंस की तलाश शुरू की। किसी ने बताया कि वह तो खेत में गया हुआ है। वो दोनों खेत में गई। वहां ओलिवर की माँ थी। उसने कहा कि उसने तो ओलिवर को कहीं नहीं देखा। जब लेखक और बिल घर की तलाशी लेने लगे तो वो औरत उनके पीछे भागी और उनको एक लोहे की रोड से मारने की कोशिश की। वो दोनों वहां से भाग निकले। दोपहर की ट्रेन का समय हो गया था। ओलिवर को बिना लिए ही लेखक वापस चला गया। वापस रास्ते में लेखक सोच रहा था कि वह इस गांव में वापस आएगा और यहीं अपनी वकालत करेगा, क्योंकि इस गांव के लोग बहुत ही मददगार और सरल स्वभाव के हैं। अभी तक लेखक को नहीं पता था कि सब लोगों ने उसे पागल बनाया है। जब लेखक वापस अपने ऑफिस पहुंचा तो देखा कि उसकी नाकामी की वजह से सब लोग परेशान थे। उसके बॉस ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर से वापस उसी गांव में भेजा। लेकिन इस बार लेखक के साथ एक और साथी भेजा जो पहले ओलिवर के साथ काम कर चुका था। जैसे ही वो दोनों वापस उस गांव के रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, लेखक ने देखा कि बिल ओलिवर की मां के साथ खड़ा था और दोनों आराम से बात कर रहे थे और हंस रहे थे। लेखक को कुछ समझ नहीं आया।
उसने अपने साथी को कहा कि वो देखो, वो आदमी बिल है जिसने ओलिवर को ढूंढने में मेरी मदद की थी। लेखक के साथी ने कहा कि वो बिल नहीं है, वो ही ओलिवर लुटकिंस है जिसको लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। अब जाकर लेखक को समझ आया कि सब लोगों ने उसे पागल बनाया था और पूरे दिन उसे फालतू में घुमाया था। थैंक यू।